चाची के साथ बिना कपड़ों के बिस्तर पर था भतीजा, चाचा की पड़ गई नज़र। दोस्तों, एक ऐसी घटना आपके सामने मैं प्रताड़ित कर रहा हूँ जिसमें चाची और भतीजा का जो रिश्ता है। दोस्तों, एक महिला को अपने ही भतीजे पर दिल आ जाता है, फिर महिला और उसका भतीजा अक्सर चोरी छिपे मिलने लगते हैं। दोस्तों, चाची और भतीजे के बीच जब प्यार का परवान चढ़ता है तो दोनों अक्सर मौका देखकर घर में ही बिस्तर पर अवैध संबंध बनाने लगते हैं। समय जैसे जैसे आगे बढ़ता गया और अब दोनों एक दूसरे से बिना मिले नहीं रह पाता था। प्यार इतना नज़दीकी हो गया, पति पत्नी की तरह एक दूसरे को देखे बिना उससे जी नहीं लगता था। अक्सर मौका मिलते ही चाची के कमरे में भतीजा पहुंच जाता था और जवान चाची की वासनाओं को पूर्ति के लिए दोनों एक साथ हम बिस्तरी होता था। किंतु कहा गया है कि अवैध संबंधों का अंत तो निश्चित ही है और एक दिन कुछ ऐसा ही होता है दोस्तों, जब चाची और भतीजा कमरे में बिना कपड़ों के नग्न अवस्था में एक दूसरे के आगोश में होते हैं और बेहिचक पति पत्नी की तरह नग्न अवस्था में अवैध संबंध बना रहे होते हैं। तभी युवक के चाचा यानी महिला का पति पहुंच जाता है और अपनी पत्नी को भतीजे के साथ बंद कमरे में नग्न अवस्था पे बिस्तर पर एक दूसरे के साथ लिपटा देख लेता है। दोस्तों, फिर कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर आप पैरों से तले दोस्तों ज़मीन खिसक जाएगी। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना आपको बताने जा रहे हैं, यह उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद ज़िले की है। दरअसल मुरादाबाद ज़िले में ठाकुर द्वार कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में राजीव कश्यप नाम का एक व्यक्ति रहता है और दोस्तों वह हलवाई का काम करता है। राजीव का 100 गांव के बाहर गेहूं के खेत के पास, यानी राजीव को जो लाश था उसको गेहूं के खेत के पास मिला है। घटना की जानकारी के अनुसार पुलिस को दी जाती है और पुलिस मामले में राजीव कुमार के भाई पदम सिंह के तहरीर पर केस दर्ज कर हर पहलुओं पर जांच शुरू करती है। दोस्तों, जांच के दौरान पुलिस ने मोबाइल, CDR आदि खंगालना शुरू कर दिया। तरह तरह की जो भी उनके अनुसंधान में आते हैं वो हर चीज़ तरीक़ा से खंगालना शुरू कर दिया। तो शक की सुई राजीव कुमार के भतीजे सुशील कुमार पर गई, जिसके बाद सुशील कुमार और उसके एक दोस्त गौरव शर्मा को हिरासत में लेकर पुलिस कार्रवाई से पूछताछ शुरू करती है। तो भतीजा सुशील कुमार ने अपना जुर्म कबूल कर लेता है और पुलिस के सामने अवैध संबंधों के लेकर जमकर खेले गए खूनी खेली की कहानी अपने ही जुबान से बयां कर डाली। दोस्तों, एक कहानी जो है चाची और भतीजा है कहानी, जो समाज को शर्मसार कर देने वाली घटना आप लोगों के सामने ही, जो हर घर में चाची और भतीजा का रिश्ता है। दोस्तों, आरोपी सुशील कुमार ने पुलिस को बताया कि उसका चाची से अवैध संबंध था। वह अक्सर चोरी छिपे घर में ही आराम से मिलते थे और अवैध संबंध बनाते थे। दोस्तों, अवैध संबंधों के बारे में चाचा राजीव को जैसे पता चला तब 1 महीना पहले राजीव कुमार ने अपनी पत्नी को भतीजे सुशील के साथ जब पकड़ लिया तब उस वक्त दोनों को पिटाई की थी जिसके बाद सुशील ने अपने दोस्त गौरव शर्मा के साथ मिलकर राजीव कुमार की हत्या कर दी है। दोस्तों, ये मामला प्रेम प्रसंग जो होती है, प्रेम से शुरू होती है और मर्डर पर जाकर ख़त्म हो जाती है। ऐसे ही बताया जाता है कि पुलिस के पूछताछ में बताया सुशील ने कि उसने चाचा की हत्या की योजना पहले ही बना ली थी, लेकिन मौका उसको नहीं मिल रहा था उसके भतीजे को, नहीं तो पहले ही मार दिया जाता, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था सुशील को। सुशील कहता है कि वह अपने चाची से प्यार करने लगा था। सुशील को अपने चाची से प्यार हो गया था और चाची को सुशील से प्यार हो गया था और दोनों में इतना वो हो गया कि अवैध संबंध बनते थे। चाचा के द्वारा पिटाई से आहत होकर उसने गाँव के रहने वाले एक पैथोलॉजी में काम करने वाले जो कोई दोस्त था उनका गौरव, उससे मिलकर हत्या का प्लान बनाता है और 6 फरवरी 2023 को चाचा राजीव और फूफा राजेश कुमार ने गांव में शराब पीकर घूम रहा था। शाम को सुशील के बताए हुए आदेश जो है शाम के करीब 7 बजे गौरव की दुकान पर पहुंचता है और कहता है कि तुम मेरे चाचा को शराब के बहाने जंगल में ले जाओ और जो राजीव जो चाचा अभी मरा है उसका भतीजा उसको दोस्त को बोला कि उसको शराब के बहाने ले जाओ जंगल में, मतलब खेत में, गाँव होता है कोई बारी वारी में ले जाओ, झाड़ी उड़ी में। 7:30 बजे के वक्त गौरव ने कॉल करके राजीव कुमार को गाँव के बाहर खेतों को पास बुलाता है, जहां गन्ने के खेत में सुशील ने पहले से ही छिपा होता है। ये लोग गन्ने के खेत में पीने का प्लान बनाता है और वही ये सब कहानी करता है। जिसके बाद गौरव ने राजीव को मुंह और गला दबा देता है और इसी दौरान सुशील ने हथौड़े से चाचा के माथे पर ताबड़तोड़ वार कर देता है। और ये स्वाभाविक है दोस्तों, अगर हथौड़े से सर पे अगर लगती है तो मरना मुश्किल जायज़ है। दोस्तों, घायल राजीव ज़मीन पर गिरता है और उसको स्पॉट मौत हो जाती है, जिससे किसी को शक ना हो इसलिए चाचा को मोबाइल के पास एक स्कूल के पीछे ले आकर फेंक देता है भतीजा सुशील ने। देखिए कितना जासूस निकला सुशील, बताओ। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया और दरअसल किसी ने नहीं सोचा था कि जिस व्यक्ति ने भाई की हत्या के मामले में तहरीर दर्ज करवाई की मांग की थी वास्तव में उसी का अपना बेटा कातिल निकलेगा।
दोस्तों अब यह वाक्य सुनकर हर कोई दंग रह गया। दोस्तों इस कहानी से आपको सुनने के हम इस कहानी को आप लोग के सामने सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी के दिल दुखाना है, बल्कि आपको सचेत करना है कि आपको बताना है कि वास्तव में अवैध संबंधों का जो अंत होता है वो बेहद खतरनाक और ख़राब होता है। दोस्तों यानी कि चंद समय की वासना को शांत करने और रंगरलिया मनाने के लिए सुशील ने चाची के साथ अवैध संबंध बनाए और कहानी का अंत जो है उसे अपराधी बना देता है। अपने ही चाची के साथ जो है खूनी खेला और फिर सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। अब शायद आजीवन उसे जेल की चक्की ही पीसनी पड़ेगी। दोस्तों बताओ ये सब इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं दोस्तों? चलो मैं तो आपको बताया, आपको मैं सचेत किया, लेकिन इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कृपया आप हमें कमेंट बॉक्स में आपका जवाब इंतजार रहेगा। दोस्तों इस कहानी से क्या सीख मिली और क्या इसमें इंटरेस्ट आपको लगा, किस में कैसी होनी चाहिए, कृपया आप हमें कमेंट बॉक्स में दर्शाएं, ताकि हमको भी लगे कि हाँ लोग हमारे साथ हैं। और खासकर शेयर पे दोस्तों ध्यान दीजिए, शेयर भी करते रहिएगा वीडियो को, ताकि और लोगों को पता चलता रहे। दोस्तों ठीक है, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।